बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल मंगल का दिन है। 1 अप्रैल को जो सबसे बड़ी खबर रही उनमें तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की रिहाई का मामला भी था। ये खबर बहुत बड़ी थी इसलिए कि ये सब अचानक हुआ, कोई नहीं ये सोच रहा था कि इस तरह से मामला हो जाएगा, अभी तो केस आगे चलना था। तो अचानक क्या हुआ कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को दोनों को तोशा खाना केस में ज़मानत पर रिहाई का परवाना मिल जाता है। और उसमें जो सबसे अहम चीज़ हुई, सबसे अहम चीज़ ये तो एक था ना कि जी अदालत ने कह दिया जी इनको इनकी सज़ा मुअत्तल की जाती है और इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। अब इसमें जो मुखालिफ वकील हैं, जो नैब का केस है, नैब ने एक केस बनाया और वो वकील हैं अमजद परवेज़ शरीफ ख़ानदान के भी वकील हैं। जो अमजद परवेज़ ने इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी उनको एतराज़ ही कोई नहीं है, यानी वो खुद कह रहे हैं, नैब कह रहा है कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया जाए, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। खुद कह रहा है नैब और उनका वकील अमजद परवेज़, जो कि शरीफ ख़ानदान के भी वकील हैं, उनके केसेस में वही वकील होते हैं। नैब ने भी उनको स्पेशली इंगेज किया, अपने उनके वकील जो हैं वो अलग से होंगे, इनको किया। और ये वही वकील हैं जो सिर्फ 3 साल की सज़ा पर इतनी बहस करते रहे कई दिन के जी ये सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती, इमरान खान के खिलाफ सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकती। वो फौजदारी केस अलग था तोशा खाना का, ये तोशा खाना का केस नैब ने बनाया। और ये उन्हीं केसेस में से है कि जिनमें इमरान खान साहब को 8 फरवरी से पहले, इलेक्शन से पहले बड़ी जल्दी में सज़ा दी गई, जिस तरह आपने साइफर को देखा, जिस तरह आपने इद्दत का मामला देखा। अब 2 और केसेस रह गए हैं जिनमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं, इद्दत का और साइफर का। उनमें भी कहा जा रहा है कि बड़ी जल्दी रिहाई हो सकती है, लेकिन इसमें तो खुद यानी जिन्होंने सज़ा दिलवाई, जो इस केस को अब मज़ीद चलाना चाहते हैं, पहले देखा जी वो पेश नहीं होते, कभी इधर कभी उधर, ये सारे मामलात। तो अब जो अदालत में पीर के दिन हुआ उस पर जज साहब भी हैरान हो गए, इन सब लोग सख्ते में आ गए कि ये क्या, अमजद परवेज़ कह रहे हैं कि जी नहीं इमरान खान को रिहा करें। जो मुखालिफ वकील है कह रहे हैं जी इनकी सज़ा मुअत्तल करें और हम इस पर आर्गूमेंट्स नहीं करना चाहते, हम इस पर एतराज़ ही नहीं करते। और यहाँ तक कहा अमजद परवेज़ ने जी हमने केस को देखा, इसमें इमरान खान की सज़ा मुअत्तली बनती है, इमरान खान की अहलिया की सज़ा को मुअत्तल करना इस केस में बनता है, इनको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। अब अली ज़फ़र साहब जो हैं वो कह रहे थे कि हम फ़िलहाल इस पर सज़ा मुअत्तली पर नहीं, हम तो मुकम्मल केस जो है, मेन अपील है, उसमें जाना चाहते हैं, उसी का आर्गूमेंट्स देंगे। जज साहब ने कहा कि जी हमने अब कल साइफर केस भी रखा हुआ है, उसमें FIA पता नहीं कितनी देर लगाया, क्या हो, तो फिर ये ईद के बाद जाएगा। तो अचानक फिर उन्होंने पूछा कि जी ये सज़ा मुअत्तली का जो मामला है, वरना ये ईद के बाद जाना था, तब तक चलता रहता केस, आगे चलेगा। तो जब अमजद परवेज़ ने ये बात कही कि जी नहीं सज़ा मुअत्तल करें, ये तो हमने पढ़ा है केस और इसमें सज़ा मुअत्तली बनती है, इमरान खान से रिलीफ बनता है, उनकी ज़मानत पर रिहाई बनती है। तो जज साहब भी हैरान हुए। उन्होंने जस्टिस आमिर फ़ारूक से, गुलहसन औरंगज़ेब ने, 2 जज हैं, एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फ़ारूक साहब और दूसरे गुलहसन औरंगज़ेब। उन्होंने जब बात करने लगे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक से, तो साथियों ने कहा कि अमजद परवेज़ साहब आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी हम नहीं केस यानी इसमें आर्गूमेंट्स नहीं देना चाहते, वो कंसीड। तो इस पर उन्होंने कहा जी बड़ा ज़बरदस्त आपका मौक़िफ़ है, चलें बात ही ख़त्म हो गई, फिर तो हम मेन केस ईद के बाद जा रहे हैं और इसमें जनाब सज़ा मुअत्तल करके इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया को रिहा करने का हुक्म देते हैं, ज़मानत पर रिहाई कर देते हैं। अब ज़ाहिर है कभी जेल से तो बाहर नहीं आ सकते, कभी साइफर का है, इद्दत का मामला है। अब इस पर बड़ी चहमगोइयाँ हो गई हैं कि क्या हो गया, नैब को कौन चला रहा है वो भी आप जानते हैं, नैब के पीछे कौन है आप जानते हैं, केस बनाने वाले कौन हैं आप जानते हैं। अब इसमें राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी ज़रा जोड़ लीजिए। वो कहते हैं जी इमरान खान अगर रिहा हो गए, बाहर आ गए, तो फिर हम चले जाएंगे, हम आएंगे तो वो चले जाएंगे, यानी इमरान खान को अगर रिहा किया तो फिर हम नहीं रह सकते, हमारी छुट्टी। कहीं इनको ये लग रहा है कि ये तो मामला तब ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, इमरान खान को जेल में रखना फ़ायदेमंद नहीं हुआ और ज़्यादा अरसा जेल में रखा तो पहले ही बड़े हमारे लिए मसाइल हो गए हैं, वो चीन का मामला, सिक्योरिटी के मामला, दहशतगर्दी के मामला और फिर इकॉनमी के, मईशत के, अवाम का मामला, ये सारे इतने गंभीर मामला हैं कि किधर पड़ गए। तो अब इनको ये डर लग रहा है कि क्या होगा। फिर आप देखें जो मोमेंटम बन रहा है, अभी ये जो जजेस वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो एक अलग से किस्सा है, वकला इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट में जो इजलास हुआ है उसमें वकला, दानिश्वर, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आए हैं, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के पोते वलीद इकबाल, उन्होंने तकरीर की, सब ने इमरान खान साहब की रिहाई की बात की, आरिफ अलवी साहब ने मैंडेट का एहतराम करने की बात की, हत्ता के वकला ने रैली निकाली इमरान खान की रिहाई के लिए। तो ये मोमेंटम बन रहा है। और ये मकबूल जान साहब भी आए, उन्होंने भी कहा जी इमरान खान आखिरी नहीं पहली उम्मीद है। उन्होंने भी चीफ जस्टिस पर बड़ी तनकीद की, लतीफ़ कोसा साहब ने बड़ी सख्त तनकीद की काजी फाइज़ा साहब पर। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब साकिब बशीर साहब सीनियर साफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि
अहम, नैब का 14 साल सजा के फैसले की मुअत्तली दरखास्त की मुखालफत ना करना काफ़ी सवाल छोड़ गया कि 14 साल की सजा थी, उस पर नैब कह रहा है कोई इतराज़ नहीं, सजा मुअत्तल कर दें, रिहा कर दें। अब वरना यही स्पेशल प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज़ थे जिन्होंने तोशाखाना फौजदारी केस में 3 साल सजा, ये तो 14 साल है, वहाँ 3 साल सजा थी, उसके फैसले पर कई दिन दलाइल दिए थे और मौक़िफ़ अपनाया था कि सजा मुअत्तली नहीं हो सकती। अच्छा, अब हुआ यह है कि तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा सिर्फ नैब के बयान पर आज फौरी मुअत्तल हुई है, सिर्फ नैब के बयान पर, ये नोट कीजिएगा। यानी केस अगर ख़त्म हुआ है या रिहाई हुई है, सजा मुअत्तली हुई है, ये सारा कुछ जो हुआ है ये सिर्फ नैब के मौक़िफ़ की वजह से हुआ है, वरना भी केस चलना था। तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा सिर्फ नैब के बयान पर आज फौरी मुअत्तल हुई, वगरना किसी सूरत मुअत्तल ना होती। अब नैब से पूछें 14 साल की सजा में ये बयान क्यों दिया? क्या नैब की पॉलिसी बदली है या अपील लटकाने का ट्रैक है? कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि नैब केस ना भी बनता हो हफ्ता 2 हफ्ते निकाल देता है। अच्छा, वो हफ्ता 2 हफ्ते तो और चल सकता था, तो ये चक्कर क्या हुआ है? अब इस पर बड़े सवाल हैं, सबको समझ नहीं आ रही, या कुछ लोग कहना नहीं चाह रहे कि ये चक्कर क्या हुआ है, और इस पर ये अब ज़ाहिरी चमगोइयाँ हो रही हैं। एक और मामला जिस पर अब हाई कोर्ट में बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं पंजाब हुकूमत और जेल के हुकाम के ख़िलाफ़, जो कि मरीम साहब के अंडर हैं, वो है इस हफ्ते में यानी मुलाकात के हवाले से जो मामला चल रहे हैं इमरान खान साहब की कि जी इतने लोग होने चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब, उसमें 2 नंबरी पकड़ी गई अब इनकी कि जी बुशरा बीबी जो है इनको हम जेल में नहीं रख सकते, वहाँ जगह ही नहीं है, जबकि इन्होंने उसके बाद ये मौक़िफ़ अपनाने के बाद 141 ख़वातीन को जेल में बंद किया है, तो जगह नहीं थी तो 141 ख़वातीन कहाँ से आ गई? अब उस केस में क्या हुआ? बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी है कि जी मैं बनी गाला जो सब जेल करार दिया गया रिहाइशगाह, वहाँ नहीं रहना चाहती, वो तो मैं जेल में ही रहना चाहती हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि जी इतना अरसा पाकिस्तान की तारीख में कोई पॉलिटिशियन जेल में नहीं रहा बगैर बीमार हुए जितना इमरान खान ने रह लिया है। किसी की अहलिया या कोई खातून जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर रहे, कभी ये नहीं हुआ कि वो कह रहे हो कि जी जनाब सब जेल, सब दरखास्तें देते थे कि जी हमें घर में रहने दो, हमें घर के लिए जनाब जाने दें, वहाँ सब जेल करार दे दें। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जी एक प्राइम मिनिस्टर की अहलिया है और वो कह रही है जी नहीं मुझे जेल में डालो, मैं घर में नहीं, सब जेल में रहना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के मौके पर और हफ्ते में एक दिन बुशरा बीबी के इमरान खान से मुलाकात कराने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकली और बानी PTI से मुलाकात की दरखास्तों पर समाअत की। इस दौरान स्टेट काउंसिल अब्दुल रहमान और इस्लामाबाद इंतजामिया की डायरेक्टर लॉ अदालत में पेश हुई। स्टेट काउंसिल ने कहा कि अदालत के हुक्म पर डायरेक्टर लॉ ने बनी गाला सब जेल का दौरा करके रिपोर्ट पेश कर दी है। अदालत ने स्टेट काउंसिल को रिपोर्ट की कॉपी दरखास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि बनी गाला सब जेल का दौरा करने वाली अफसर सहूलियात से मुतमईन हुई हैं। अदालत ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकली ना करने और बानी PTI से मुलाकात न कराने पर अडयाला जेल और चीफ कमिश्नर की रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि यह सब सियासत है। रहमान साहब, ये अदालत में सियासत हो रही है। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि 31 जनवरी को सजा के बाद 141 खवातीन जेल में दाखिल हुई। आप कहते थे जेल ओवर क्राउडेड है, आपका मतलब है कि बस सियासत हो। एक तरफ कहा जा रहा है कि जगह कम और कैदी ज़्यादा हैं, दूसरी जानिब 141 खवातीन दाखिल हो गई। जब नई खवातीन जेल में दाखिल हो गई तो फिर मुंतकली ना करने का जवाब तो ख़त्म हो गया ना। जस्टिस मियां गुल हसन और ने रिमार्क्स दिए कि आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, आप बुलाएं ना अपने चीफ कमिश्नर को और एडवोकेट जनरल को। आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए, यानी ये पाकिस्तान में ये ख़त्म हो जाए, अदालती निज़ाम और रूल ऑफ लॉ और लोगों का एतबार सब खत्म करने पर तुले हुए हैं। अदालत ने मजीद कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, पंजाब वालों को बुलाते हैं, आप ज़रा अपने सुप्रिटेंडेंट को तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचाने की कोशिश तो करें। आपका ये मौक़िफ़ बेंच नंबर 7 ने मुस्तरद कर दिया था, वहाँ पंजाब का सीनियर लॉ ऑफिसर पेश हुआ। अदालत ने कहा कि तारीख पर मुल्ज़िमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। यानी जब ये अदालत लगी होती है, आप जेल में अदालतें लगा रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई अदालत में पेश हो रहा है मुल्ज़िम और उस वक्त जाकर कोई उनसे मुलाकात होती है, वो मुलाकात नहीं होती, वो तो कोर्ट है, वो मिलना नहीं होता। मुलाकात का मतलब अलहदगी में बाकायदा मुलाकात होता है। अब ये भी कहा जाता है इमरान खान साहब से जब कोई मुलाकात कर रहा होता है तो ऊपर लोग खड़े होते हैं, वो एक अलग बात है जी। अच्छा, आपने केस की समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली कि जी वो केस की समाअत तो हो रही होती है तो उसके दौरान मुलाकात हो ही जाती है, बस खत्म बात। यानी ये रूल्स कोई फॉलो नहीं हो रहे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस हवाले से भी दलाइल तलब किए कि हुकूमत किसी की निजी प्रॉपर्टी को सब जेल कैसे करार दे सकती है। अदालत ने हफ्ते में एक दिन बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराने के साथ साथ ईद पर भी बानी PTI और अहलिया की मुलाकात कराने का हुक्म दिया और समाअत गैर मुय्यन मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अब ये जनाब आप ये देखें कि इस तरह से केस चल रहे हैं और इस तरह से चीज़ें
जो हैं सामने आ रही हैं। बाकी इमरान खान को जेल में किस तरह रखना है, किससे मुलाकात नहीं करने देनी, बुशरा बीबी को इधर ना आने दें, ये ना करें, ये वो सब सारी तवज्जो इस पर है। और आप देखें गवर्नेंस का क्या हाल है कि पंजाब में नए तालीमी साल का आगाज़, तलबा को मुफ्त किताबें ना मिल सकी। ये यानी तहरीक इंसाफ के दौर को कहते जी ये था वो था। अब मरीम साहब आई हैं, नून लीग बहुत तजर्बाकार हैं और ये किताबें नहीं पंजाब के बच्चों को दे सके, स्कूल्स में किताबें नहीं पहुंच सकी, ये इनका हाल है। बाकी बयानात जितने मर्जी सुन लें। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं जी अफगान हुकूमत के बदलते रवैये से हमारे पास इनके लिए ऑप्शन महदूद हो रहे हैं। ख्वाजा आसिफ, अब ये उस तरफ ज़ाहिर है कि जो हालात बन रहे हैं वहाँ पर जनाब वज़ीर दिफा लगे हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में कहा जी हम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और तहरीक इंसाफ का देखिए, वो तहरीक इंसाफ फिर डटी हुई है और वो तो जो 7 रुकनी बेंच बनाया उस पर भी एतराज़ कर दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट का जजेस खत पर असकुन नोटिस, PTI ने 7 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी मर्जी के फैसले नहीं हो सकते, ये 7 रुकनी बेंच नहीं होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, लाइव दिखाया जाए सारी प्रोसीडिंग्स को, ये सारा जो मामला है जजेस को धमकाने का और सब। अब ये तहरीक इंसाफ का, वकला का, सिविल सोसाइटी सबका मुतालबा था। साफ़ी भी कह रहे थे कि जी नोटिस लेना चाहिए, ये कमीशन बना दिया, हुकूमत की तरफ क्यों बॉल फेंक दी, और हुकूमत ही तो मुल्ज़िम है इसमें। तो अब ये मुतालबा माना गया तो कहते नहीं 7 नहीं, अब ये फुल कोर्ट हो और लाइव कवरेज हो, ये होना चाहिए। ये सिलसिला जनाब अब चल निकला है। तो अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरी तरफ जनाब इमरान खान से जेल में वज़ीर आला KPK की मुलाकात की खबर है और फिर जो ज़ेर समात मुकदमात हैं उनमें गुफ्तगू हुई है। तो ये अब रेगुलर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की इमरान खान साहब से मुलाकातें होती चली जा रही हैं। तो अब देखिए ये क्या बनता है, क्योंकि ये तो अजीब सूरत हाल मैंने आपको बता दिया कि नैब का मौक़िफ़ जिस तरह से बदला है, जो पहले दिन रात एक करके, वाकई दिन रात एक करके जेल के अंदर और सारा अमला भेजकर सुबह से लेकर रात तक जनाब सज़ाएँ दिलवाने में था, अब वो सज़ाएँ मुअत्तल करवाने में भी आगे आ गया कि जी हाँ जी सज़ा मुअत्तल कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। और इसमें जो एग्जैक्ट अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है वो मैं आपको सुना देता हूँ। और ये ज़ुबैर अली ख़ान ने बिल्कुल इसकी मंजरकशी की है कि नैब के मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब का भी हैरत का इजहार। सेनेटर अली ज़फ़र ने दलाइल का आगाज़ किया, जो इमरान खान साहब वकील हैं, तो उन्होंने सज़ा मुअत्तली की बजाय सज़ा कालअदम करार देने से मुतालिक दलाइल देने की इजाज़त मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप अभी मरकज़ी अपील पर दलाइल देंगे तो हमें ईद के बाद की तारीख देना होगी, क्योंकि पहले से ही साइफर केस में मरकज़ी अपील सुन रहे हैं जिसमें प्रोसिक्यूटर ने अभी दलाइल देने हैं और हमें मालूम नहीं कि वो कितना वक्त लेंगे। यानी वो साइफर केस भी लगना है, ये तोशा खाना है, तो बात आगे चली जाएगी, साइफर को तो निपटाएं। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा कि मैं सज़ा मुअत्तली इस केस में इस्तदा ही नहीं कर रहा कि आप सज़ा मुअत्तल कर दें, नहीं, हम मेन केस ही ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर आप सुन लें, केस नहीं बनता। यानी ये हम वक्ती रिलीफ नहीं चाह रहे हैं, मुकम्मल केस खत्म करना चाह रहे हैं। इस दौरान रोस्टरम पर मौजूद नैब के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के खिलाफ दलाइल नहीं देंगे, हम नहीं दलाइल देंगे, सज़ा मुअत्तल कर दें। मुल्ज़िम की सज़ा मुअत्तली की हद तक इस्तेदाद तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि इसकी सज़ा मुअत्तल होनी चाहिए इमरान खान की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब मुशावरत करने लगे, तो इस दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने नैब के वकील को मुखातिब किया और अचानक बोले आप क्या कह रहे हैं। यानी जज भी हैरान हो गए, जिस पर अमजद परवेज़ ने फिर कहा, यानी जब वो हैरान हुए कि आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दें, रिहा कर दें, ज़मानत दे दें, तो इस पर जब जज साहब हैरान हुए तो दोबारा अमजद परवेज़ ने, नैब के वकील ने, वो खुद से तो नहीं बोल सकता, वो तो नैब से डायरेक्शन लेकर ही आएगा ना वकील, अपने से तो नहीं कर सकता कि जिनका वकील है उससे लेकर आएगा, वरना तो बड़ा मसला बन जाता है। वो जी आपने खुद कैसे कह दिया जी मुल्ज़िम को रिहा कर दें, सब कुछ हो गया। तो अब आपने देखा था नैब जब बदलने पे आए, हमारे इदारे बदलने पे आए, तो ऐसे होता है। नवाज शरीफ का नहीं आपने देखा कैसे VVIP तरीके ऐसे एक एक दिन में उनके बेटे आ रहे हैं, रिलीफ, वो जाओ जी, कोई आप इश्तिहारी नहीं, कुछ नहीं, जाएं, सजाएं ख़त्म, मुअत्तल साहब, ये वो। लेकिन वो फिर लोगों ने 8 फरवरी को फैसला अपना सुना दिया, वरना तो वज़ीर आज़म बनने आए थे नवाज शरीफ साहब। खैर, अच्छा, अब जब ये बात हुई उन्होंने कहा जी आप क्या कह रहे हैं, जिस पर अमजद परवेज़ ने कहा कि वी कंसीड आर आर्गूमेंट्स, कि हम इस पर आर्गूमेंट्स देंगे, हम रोकते हैं, इनको दे दें रिलीफ। जिस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब फ़ौरन बोले आपका बड़ा फेयर मौक़िफ़ है, बस फिर इसको ईद के बाद रख लेते हैं। यानी लगता है कि जज साहब को नजर आ रहा है कि केस तो बनता नहीं, चले आपने कोई अच्छा मौक़िफ़ ले लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बुशरा बीबी और इमरान खान की सज़ाएँ मुअत्तल करने का फिर इस पर जनाब हुक्म देते हुए समात मुलतवी कर दी कि जी इमरान खान की सज़ाएँ मुअत्तल और इनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। जब सज़ा मुअत्तल होगी, सज़ा मतलब रोक दी गई उस पर अमद, तो अब आगे समात मुलतवी हो गई। जस्टिस आमिर फारूक साहब भी मेन यानी उसमें किरदार हैं, जो इस वक्त वो 6 जजेस वाला मामला धमकी का चल रहा है कि इनको कई दफ़ा उन्होंने लिखा, बताया, लेटर्स लिखे, लेकिन फिर भी धमकियों का सिलसिला नहीं रुका, जबकि जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि जी बात हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो सिलसिला चलता रहा। तो ये जनाब अब क्या हवाओं का रुख बदल रहा है और तब्दीली आ गई है। ये आने वाले दिनों में और केसेस में बड़ा वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन सब ये सवाल उठा रहे हैं कि ये अचानक हो क्या गया है। अल्लाह हाफ़िज़।